बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मीमिस कुकिंग। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया में जिस जगह पे भी होंगे अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्लाह पाक हमें हर बीमारी हर मुश्किल से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, आज मैं बनाऊँगी चपली कबाब। ये बहुत ही फेमस चपली कबाब हैं लेकिन बनाने में उतने ही आसान। तो चले आए हम इनको बनाते हैं। मैंने बीफ का कीमा लिया है 500 ग्राम। ये बिल्कुल बारीक हमने पिसवा लिया था और जो गोश्त था उसके अंदर जो चर्बी होती है उसके समेत ही मैंने इसको पिसवाया है। तो 500 ग्राम ये कीमा है। इसमें डालूंगी मैं 2 मीडियम साइज़ के अनियन, उनको बारीक चॉप कर लिया था, वो जाएंगे इसमें। इसी तरह से 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ थे, उनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया, वो जाएंगे इसके अंदर। जिंजर पेस्ट है 1 टेबल स्पून। इसी तरह से गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून। फ्रेश चिलीज़ हैं, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर शामिल करेंगे। धनिया है हरा। कुटी हुई लाल मिर्च मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। सूखा धनिया इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। इसी तरह से अनारदाने को मैंने पीस लिया था, उसका पाउडर जाएगा अनारदाने का 1 टेबल स्पून। नमक हस्बे जायका मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। गंदम का आटा मैंने लिया है हाफ कप, वो इसमें डालूंगी। आटे को मैंने पहले से छान लिया था अच्छे से और मैंने आटा इसमें शामिल किया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको मैरिनेट होने के लिए रखूँगी रेफ्रिजरेटर में। तो तकरीबन हम इसको 30 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। कबाबों का मसाला हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसको एक दफ़ा दोबारा अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जितने इसके अंदर इंग्रेडिएंट है वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए। अब मैं इसकी शेप बनाती हूँ कबाबों के जैसी। हमने मैरिनेट होने के लिए इसको रखा था, तो इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसकी जो शेप है वो अच्छे से स्मूथ बनेगी। तो मैं इसकी शेप बना लेती हूँ। कबाब को शेप देने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। एक फ्राई पैन को मैंने मीडियम आंच पे चढ़ाया, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें कबाब को फ्राई करूँगी। एक तरफ से हम इनको गोल्डन होने देंगे। जब एक तरफ से अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इनको फ्लिप करके इनकी साइड चेंज करेंगे और दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई कर लेंगे। तो चलिए मैं अपने कबाब को अच्छी तरह फ्राई कर लेती हूँ। लीजिए जनाब, गर्मा गर्म चपली कबाब हमारे सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप इनको गर्मा गर्म सर्व करें, ये इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। और इनको आप अपने इफ्तार में बनाएं, ये आपके इफ्तार मेन्यू के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का एडिशन होगा और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।